आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कि यदि आप लोगों का एनटीपीसी का एग्ज़ाम होने वाला है और आपका एडमिट कार्ड आ चुका है, तो इतना कम समय में आप लोग किस प्रकार से तैयारी कर सकते हैं मैथ का, रीजनिंग का और जीके का जो पोर्शन है। तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि इसका जो मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस इसमें आता है और आप लोग का एग्ज़ाम होने वाला है, तो आप लोग का रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। तो कम समय में किस प्रकार से रिवीजन किया जाए वो बुक के बारे में आप लोगों को बताएंगे। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि मैथ का जो बुक है आर्य सवाल एस चांद का जो आता है वो बहुत ही फेमस बुक है, खासकर रेलवे के स्टूडेंट के लिए। तो इस बुक में भी आप लोगों को किस प्रकार से पढ़ना है वो आप लोगों को बताएंगे। तो मैथ का रिवीजन के लिए आप लोगों के लिए सबसे अच्छा बुक रहेगा आर्य सवाल का मैथ, जो कि देख सकते होंगे। तो और जैसा कि आप लोगों को मालूम हुआ कि अभी तक जितना भी एनटीपीसी का एग्ज़ाम हुआ है, तो उस सारे में जो स्टूडेंट का एनालिसिस रहा है क्वेश्चन का, उसमें देखा गया है कि जो आर्य सवाल का जो बुक है उससे क्वेश्चन ए टू जेड मिल रहा है। मतलब जितना भी क्वेश्चन है बेसिक से हाई लेवल तक का वो आर्य सवाल का ही क्वेश्चन है। और इसलिए आप लोग यदि आर्य सवाल कंप्लीट कर लेते तो आप लोग का एग्ज़ाम में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसमें भी कम समय में आप लोग किस प्रकार से तैयारी कर सकते हैं, देख सकते हैं कि प्रत्येक चैप्टर में कुछ एग्जाम्पल सॉल्यूशन दिया गया, उसके बाद उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस दिया गया। तो यदि आप लोग पास कम समय है तो क्वेश्चन प्रैक्टिस ना करके इसका जो एग्जाम्पल दिया गया है आर्य सवाल का, वो सारा एग्जाम्पल भी एक एक करके आप लोग यदि कवर कर लेते तो सारा टाइप आप लोग का हो जाएगा और एग्ज़ाम कि कम समय में आप लोगों का तैयारी हो सकता है। जैसे कि देख सकते हैं कि एलसीएम एचसीएफ है, तो एलसीएम एचसीएफ में एग्जाम्पल दे रखा गया है इस बुक में, तो ये एग्जाम्पल आप लोग कर सकते हैं। तो प्रत्येक चैप्टर का इसी प्रकार से एग्जाम्पल कर सकते हैं आप लोग, और बहुत ही कम समय में एग्जाम्पल आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा और इसमें कम क्वेश्चन में सारा टाइप दे दिया गया। तो इस प्रकार से आप लोग मैथ का तैयारी के लिए आर्य सवाल रख सकते हैं और इसका एग्जाम्पल का सॉल्व करके आप लोग अपने तैयारी को अच्छे से कर सकते हैं। और जैसा कि मालूम है कि रीजनिंग का जो क्वेश्चन आ रहा है, रीजनिंग के लिए एक बहुत ही अच्छा बुक है। सारे स्टूडेंट जो बता रहे हैं एग्जाम दे करके आए कि वो दीपक कुमार के बुक से मतलब सारा पैटर्न आ रहा है। तो ये जो कवर लगा हुआ देख सकते हैं कि ये दीपक कुमार का बुक है, रीजनिंग का बहुत ही फेमस बुक है और बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं दीपक कुमार का है और यह बहुत ही अच्छा एडिशन है। और इसमें जो है कि आप लोग यदि इसका भी एग्जाम्पल सारा टाइप दिया गया, उसके बाद उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाया गया। तो इसमें भी आप लोग उसी तरह से जिस प्रकार सारे सवाल का तैयारी बताए थे कि एग्जाम्पल करके कर सकते हैं, तो उसी प्रकार यदि आप लोग इसके एग्जाम्पल को सारा सॉल्व कर लेते तो सारा टाइप का क्वेश्चन आप लोगों का कवर हो जाएगा और बहुत ही कम समय में कवर हो जाएगा। तो इसी तरह से यदि आप लोग दीपक कुमार का रीजनिंग बुक ले लेते हैं अभी भी, और इसका आराम से आप लोग बहुत कम समय में एग्जाम्पल देखते हुए एग्जाम्पल को यदि बना लेते तो आपका सारा टाइप का क्वेश्चन हो जाएगा। तो यह बुक जो है आप लोगों के लिए रीजनिंग का बुक है। मैथ के लिए सबसे अच्छा बुक आर्य सवाल बताएं, उसमें भी कम समय में यदि आप लोग करना चाहते हैं तो एग्जाम्पल आप लोग उसका दे सकते हैं। उसी प्रकार से आप लोगों को जीके के लिए जैसा कि मालूम होगा कि जीके में कम समय है, तो अगर जीके का रिवीजन करना चाहते हैं तो लुसेंट से तो अच्छा कोई बुक है नहीं। और इसमें भी सबसे कम अभी जो आप लोग यदि पढ़ना चाहते हैं, रिवीजन करना चाहते हैं, तो उसमें विभिन्न से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है। तो विभिन्न से जैसे कि क्वेश्चन आ रहा है, देख सकते हैं कि भारत के परमाणु विद्युत गृह, इससे भी क्वेश्चन आ चुका है। एग्जाम एनालिसिस देखते होंगे तो मतलब विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इससे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और जो रेड कलर का जो टॉपिक है वो सारा आप लोग को पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम में इससे डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। तो इस प्रकार से आप लोग विविध पढ़ सकते हैं। पहले आप लोग किसका तैयारी कर सकते हैं, इसमें विविध का तैयारी कर सकते हैं, और उसमें भी जो रेड कलर का है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट दिया गया है। फिर देख सकते हैं कि ये विविध में भी आपको दिखाते हैं कि जो क्वेश्चन आया है, तो प्रमुख यहाँ का प्रमुख देशों का राष्ट्रीय चिन्ह, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे भी क्वेश्चन आया करता है। फिर जैसे कि विश्व में सर्वाधिक बड़ा, छोटा, लंबा, ऊंचा जो है, इससे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, ये सारा आप लोग कम समय में तैयारी कर सकते हैं। फिर भी विभिन्न देशों के जो संसद हैं वो सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक, मतलब विविध का जितना भी रेड कलर से वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप लोग कम समय में आप लोग इससे तैयारी कर सकते हैं। और जैसा कि आप लोग जान सकते हैं कि संगठन से क्वेश्चन आता है, फिर प्रमुख संगठन और मुख्यालय, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मतलब जो भी रेड कलर दिया गया वो हाईलाइटेड टॉपिक है और इससे क्वेश्चन एग्जाम में एनालिसिस आप लोग देख रहे होंगे तो पता चल रहा होगा इस टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। तो ये हो गया आप लोगों के लिए मैथ का, रीजनिंग का और करेंट अफेयर्स का, जीके का। तो आप लोग, बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट था कि कम समय में करेंट अफेयर किस तरह से तैयारी करें। तो आप लोग जानते होंगे कि एसपीडी पब्लिकेशन का करेंट अफेयर्स आता है, जो कि वार्षिक आता है। तो इससे आप लोग कम समय में तैयारी कर सकते हैं। और
जैसा कि इसमें 1 साल का क्वेश्चन दिया हुआ रहता है, और जानते हैं कि रेलवे के एग्जाम में प्रीवियस 6 महीना से पहले का भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो यदि आप लोग ये एक बुक खरीद लेते हैं तो आप लोगों का तैयारी अच्छे प्रकार से हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही जितना भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टैटिक जीके है इसमें भी दे रखा है। जैसे कि खेल संगठनों के प्रमुख दे दिया गया, देख सकते हैं भारत बैंकों के प्रमुख अधिकारी के बारे में बताया गया, मतलब शुरू में स्टैटिक जीके के टाइप में बताया गया, उसके बाद इसमें प्रीवियस ईयर का करंट अफेयर्स दिया गया। तो देख सकते हैं विश्व के प्रमुख देश कौन क्या और कहाँ, ये सारा क्वेश्चन इसमें दिया गया। फिर धारा 370 35 के बारे में बताया गया है। ये सारा इंपॉर्टेंट एग्जाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर सैन्य अभ्यास देख सकते हैं कि सैन्य अभ्यास से भी इस बार क्वेश्चन 1-2 शिफ्ट में देखने को मिला है, तो ये आप लोगों के एग्जाम में भी आ सकता है। तो ये सारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि स्पीडी में दिया है, कम समय में आप लोग इसका अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं। उसके बाद स्टैटिक जीके आगे में देने के बाद इसमें देख सकते हैं कि आप लोग इसमें डेट टू डे दिया गया है करंट अफेयर्स, 29 सितंबर का, फिर 23 सितंबर का दिया गया, 4 सितंबर का दिया गया, ये देख सकते हैं इस तरह से दिया गया। फिर पीछे में इसका कुछ राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के बारे में बताया गया, इसमें भी विज्ञान और प्रौद्योगिकी दिया गया है जो क्वेश्चन इससे देखने को मिलता है। फिर उसके बाद देख सकते हैं क्रिकेट से संबंधित यदि क्वेश्चन आता तो आप लोग यदि यहाँ से पढ़ रहे थे तो फिर आप लोग का छूटेगा नहीं। जितना भी खेल कूद संबंधित है सभी प्रमुख खेलों का अप टू डेट किया गया इस बुक में, और बहुत ही अच्छे तरीक़ा से इस बुक में लिखा गया। यदि आप लोग यह बुक के बारे में नहीं जानते तो यह बुक आप लोग एक बार जरूर पढ़ के देखें, तो आप लोगों को उम्मीद है कि बहुत ही अच्छा लगेगा। और देख सकते हैं कि उसके बाद डे टू डे यहाँ पे दिया गया, मंथली टू मंथली, उसके बाद स्टैटिक जीके के बाद मंथली टू मंथली दी है। ये देने के बाद कुछ क्वेश्चन पीछे में प्रैक्टिस के लिए भी दिया गया कि आप लोग एक बार पढ़ के इससे प्रैक्टिस कर सकते हैं कि कहाँ तक आप लोगों का तैयारी पहुँच पाया। तो उम्मीद है कि आप लोगों को यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट हुआ होगा, यूजफुल होगा। और इसी तरह का वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल पर यदि नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, और इसी प्रकार का किसी प्रकार का वीडियो चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताएँ।